आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेंज ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यानी रेंज ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 11th के लिए भी जानना जरूरी है। देखिए, मॉडुलस साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी the value of sin theta lies between -1 and +1, यानी sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 1, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1। सिमिलरली मॉडुलस cos थीटा भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 1, यानी cos थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा -1 से +1। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। क्यों हो गया? आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, बोलिए p/h। cos थीटा भी क्या होता है p/h। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा क्या होता है, बोलिए h। तो छोटा चीज में बड़ा चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 से लेस ही आएगा। स्पेशल केस में क्या होगा 1 होगा, जिस समय p बराबर क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो वहां पर क्या वैल्यू हो जाएगा 1, और क्वाड्रेंट के अनुसार क्या हो जाएगा -1। क्लियर? क्यों हो गया? तो आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां होगा? साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0। बहुत लोग कहेगा कि 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1। नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0। कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम 1, मिनिमम 0, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा -0 से 1 तक। cos स्क्वायर थीटा भी कहां से कहां लाई करेगा, बोलिए 0 से 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा का रेंज होगा 0 से 1, cos स्क्वायर थीटा का भी रेंज होगा कहां से कहां 0 से 1, मैक्सिमम 0, मिनिमम 1। अब देखिए मॉडुलस सेक थीटा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मॉडुलस कोसेक थीटा भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी सेक थीटा एंड कोसेक थीटा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1, यानी -1 से 1 के बीच में नहीं होगा सेक और कोसेक। 1 से बड़ा होगा, -1 से इधर होगा छोटा होगा। यहाँ फिगर पर देखिए 1 से ग्रेटर, -1 से लेस। साइन थीटा एंड कॉस थीटा कहां से कहां -1 से 1, यहाँ फिगर में समझा दिए हैं -1 से 1, यानी कोसेक थीटा का न मैक्सिमम होगा न मिनिमम होगा। नो मैक्सिमम है नो मिनिमम। सेक थीटा का मान क्या होगा नो मैक्सिमम है नो मिनिमम। क्यों हो गया 1 से बड़ा? तो सेक थीटा क्या होता है, बोलिए h/b, हाइपोटेनस बाई बेस। साइन थीटा क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और किसी भी राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ा क्या होता है हाइपोटेनस, इसलिए वह क्या होगा हमेशा 1 से लेस ही होगा। स्पेशल केस में 1 हो जाएगा क्वाड्रेंट एंगल में, जब h और p इक्वल हो जाएगा, चाहे h और p इक्वल हो जाएगा, यानी जब π/2 पर चला जाएगा या 3π/2 पर। क्वाड्रेंट के अनुसार क्या हो जाएगा +1 या -1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? यहां सारा लिखा हुआ है मॉडुलस साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b। अब p ले लिए बहुत बहुत बड़ा, मान लीजिए कि 1000 मिलियन मीटर ले लिए, और b ले लिए 0.0001 मीटर,
इसका मान क्या हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, अब बहुत बहुत छोटा भी हो जाएगा। यानी tan और cot का वैल्यू जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा हो सकता है, जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा हो सकता है। यानी tan और cot का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -∞ से +∞। यानी tan थीटा बिलोंग्स टू r एंड cos थीटा बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, -∞ से +∞। tan थीटा एंड cot थीटा कैन टेक एनी रियल वैल्यू। अब देखिए एक नोट लीजिए, sin थीटा इक्वल टू +-1। जहां पर sin थीटा 1 होगा या -1 होगा वहां पर cos थीटा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। म्यूचुअली इम्प्लाइज sin थीटा 1 cos थीटा 0, sin थीटा -1 cos थीटा 0। अगर cos थीटा 0 तो sin थीटा क्या होगा, +-1, +1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। cos थीटा 1 sin थीटा 0, cos थीटा -1 sin थीटा 0, sin थीटा 0 तो cos थीटा क्या होगा, 1 होगा या -1 होगा। बहुत काम का चीज है, इसका यूज पूरा आपको आते रहेगा। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। इसका क्या, प्रॉब्लम नंबर 1 बेसिक है, करेक्ट। कैन sin स्क्वायर थीटा -5 sin थीटा +6 = 0 फॉर एनी रियल थीटा। तो आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा इक्वेशन से। sin स्क्वायर थीटा -5 sin थीटा +6 0, इसको फैक्टर निकाल लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो sin थीटा का मान निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 2,3। 7th क्लास से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चूंकि हम लोग जानते हैं क्या, मॉडुलस sin थीटा हमेशा क्या होता है, < 1। देयरफॉर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin थीटा दे दिया यहाँ क्या 2, यह भी क्या है >1 है, और sin थीटा 3 भी आया, यह भी क्या है >1 है। इसलिए यह इक्वेशन पॉसिबल नहीं है एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी नॉट पॉसिबल फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा, और एनी रियल थीटा। यानी इसको क्या किए हम लोग, सिंप्लीफाई किए 7, 8, 9 प्लस से sin थीटा का मान निकाले, दोनों वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन, यानी ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 है, कह रहा है कि sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा 3 है। हम लोग जानते हैं क्योंकि sin अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, -1 से 1। sin बीटा भी क्या होता है बोलिए, -1 से 1। sin गामा भी क्या होता है, -1 से 1। तो therefore यह क्या गिवन इक्वेशन इम्प्लाइज, गिवन इक्वेशन कब संभव है, जब sin अल्फा भी 1 होगा, sin बीटा भी 1 होगा, और क्या होगा sin गामा भी 1 होगा। क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 + 1 + 1। sin का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यह 3 कब होगा, जब इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो जहाँ sin 1 होता है वहाँ cos क्या होता है, 0, cos बीटा भी 0 और cos गामा भी 0। तो therefore cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का मान क्या हो जाएगा बोलिए, 0 हो जाएगा। क्योंकि जहां पर sin 1 होगा वहां पर cos 0 होगा, जहां पर sin -1 होगा वहां पर भी cos क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ -3 भी रहता तो आंसर यही रहता।
देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 तरह की साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 0 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें बताना है क्या कौन सा नॉट पॉसिबल वैल्यू ऑफ, यहां लिख दीजिएगा छूट गया है, वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा। Which of the following is not possible value of क्या cos अल्फा cos बीटा cos गामा। हमको दिया है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 0 दिया हुआ है, और आप जानते हैं क्या साइन स्क्वायर अल्फा का मान 0 से 1, कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 0 से 1, तो साइन स्क्वायर बीटा का मान भी 0 से 1, साइन स्क्वायर गामा का मान भी 0 से 1। तो तीन को स्क्वायर का सम 0 कब होगा, या 0 तभी होगा जब क्या होगा साइन अल्फा भी 0, साइन बीटा भी 0 और साइन गामा भी 0। ऐसे 3 रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 हो जाएगा तो क्या संभव है, जब सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर दिए तो निगेटिव होगा नहीं, तो 0 होगा कब जब कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव, तो यहाँ पर तो कोई भी निगेटिव है ही नहीं है, तो 0 के होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबको 0 होना पड़ेगा। तो देयरफॉर cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस 1, cos बीटा का वैल्यू भी क्या होगा प्लस माइनस 1, और cos गामा का वैल्यू भी क्या होगा प्लस माइनस 1। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा वैल्यू cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का हो सकता है। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बोलिए, यार हो सकता है क्या, एक बार ले लिए सबको 1 प्लस 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3 तो होगा ही होगा, और क्या हो सकता है बोलिए -1 -1 -1 तो क्या हो गया -3 भी हो सकता है। अब क्या ले लिए, एक ले लिए 1 और 2 ले लिए -1 और -1, तो क्या आ जाएगा बोलिए -1। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो आंसर क्या मान देंगे डी, क्योंकि एग्जैक्टली वन आंसर सही है, क्योंकि उसका मान -2 कभी नहीं हो सकता है। -2 कब होगा, जब 2 का मान -1 होगा, ए का मान 0 तो संभव ही नहीं है, और उसका मान तो 0 होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया बोलिए डी, इसका मान कभी -2 नहीं हो सकता है। यह सब कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन स्कूल के लिए जानना जरूरी है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू, कॉस का, tan का, सेक का, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ, अब देखिए यही क्वेश्चन आपको रिलेशन फंक्शन में मिलेगा, y = 3 मॉडुलस sin x -4 मॉडुलस cos x। रेंज निकालना है, यानी इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसी के बीच इसका रेंज होगा। अब देखिए आप क्या जानते हैं, मॉडुलस है तो कभी निगेटिव नहीं होगा, मॉडुलस sin x का मान होगा 0 से 1, मॉडुलस cos x का मान भी क्या होगा बोलिए 0 से 1। तो y मैक्सिमम कब होगा, होगा इफ ये तो घट रहा है, तो जब मॉडुलस cos x का मान क्या हो जाएगा 0, तो देयरफॉर इस केस में मॉडुलस sin x का मान क्या हो जाएगा बोलिए 1।
क्योंकि जहां cos x 0 होता है वहां sin x होता है प्लस माइनस 1, लेकिन जब मॉडुलस लग गया तो मॉडुलस लग गया तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस को मॉडुलस क्या बना देता है प्लस। जिसको मॉडुलस में दिक्कत है वो लोग क्या करेगा, फंक्शन का क्लास देखेगा, उसमें मॉडुलस के बारे में सारा चीज बताया गया है, रिलेशन एंड फंक्शन, टोटल कॉन्सेप्ट उसका आपको उसमें मिल जाएगा। तो देयरफॉर y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बोलिए, 3 into 1 minus 4 into 0 is equal to 3। अब y मिनिमम कब होगा, माइनस हो रहा है जब मॉडुलस cos x का मान क्या हो जाएगा 1, और मॉडुलस sin x का मान क्या हो जाएगा 0। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मॉडुलस cos x क्या हो जाएगा 1। तो y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए, 0 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या गया -4। तो y का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 3 और मिनिमम वैल्यू क्या आ गया -4। देयरफॉर रेंज ऑफ y क्या हो गया, y का वैल्यू कहां से कहां हो गया, रेंज ऑफ y, तो y का मान हो गया -4 से कहां तक गया 3 तक, यही हो गया रेंज ऑफ y। रेंज ऑफ y यानी -4 से y का मान कहां तक होगा 3 तक होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5। prove that इसको देखता है cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई x is impossible equation, impossible for real value of x, real value of x। इक्वेशन क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है, इसका वैल्यू x प्लस 1 बाई एक्स कभी नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ आ गया cos थीटा इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ sin थीटा भी लिख देगा तो घबराने का बात नहीं है। तो देयरफॉर cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी cos स्क्वायर थीटा क्या आ गया बोलिए 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्या होगा बोलिए, एक्स स्क्वायर का मान तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, या नॉन निगेटिव प्लस 2, इसका मतलब क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा आ गया ग्रेटर देन 2 प्लस कुछ आ गया इसलिए 2 से क्या होगा यार बड़ा होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि आप क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा का, क्योंकि सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा का मान कहां से कहां होता है 0 से 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यह कह रहा है कि इसका मान 2 से बड़ा ही होगा, x का मान कुछ भी रखिएगा इसका मान 2 से बड़ा ही आएगा, इसलिए इक्वेशन क्या है इम्पॉसिबल हो गया जब x क्या होगा रियल होगा।
तो ये प्रॉब्लम नंबर 6। Is the equation sec theta is equal to 4xy by x plus y का होल स्क्वायर पॉसिबल for real values of x and y, real values of x and y, if yes, then for what value of x and y, for what value of x and y, अगर पॉसिबल है तो x और y के किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी, अब देखिए यहां दिया हुआ है क्या, सेक स्क्वायर थीटा is equal to 4xy by x plus y whole square। हम लोग जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा क्या होता है बोलिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो therefore 4xy by x plus y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो therefore सबसे पहला क्या होना चाहिए, x is not equal to 0 and y is not equal to 0। पहला चीज निकल गया, यह ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। तो therefore क्या हो गया यहाँ लिखिए, x का मान 0 नहीं होगा, y का मान 0 नहीं होगा, इतना हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या किए, अब x 0 नहीं है, y 0 नहीं है, therefore क्या होगा, x is not equal to 0, y is not equal to 0। तो x प्लस y का होल स्क्वायर यह क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो गिवन इक्वेशन इज लाइक, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि प्लस वाई स्क्वायर क्या है बोलिए, पॉजिटिव है। दिस इंप्लाइज 4xy इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग बोलिए, 4xy is greater than equal to 10 x square plus y square plus 2xy। अब सबको उधर ले गए तो 0 is greater than equal to x square plus y square plus 2xy minus 4xy, यानी 0 is greater than equal to x square plus y square minus 2xy, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। और चूंकि x और y क्या है बोलिए, रियल है, तो देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज नेवर लेस देन 0। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, therefore x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई, यानी x इक्वल टू वाई होगा तभी पॉसिबल है। तो therefore पॉसिबल होगा का, पॉसिबल इफ x इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू 0।
x और y इक्वल होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर लिख दिया है कि अगर 0 हो जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x y is any real number except 0, and this equation will be possible for all real values of x and y except x equal to 0, when x equal to y except x is not equal to 0 and y is not equal to 0। दोनों वैल्यू इक्वल होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ये प्रॉब्लम नंबर 7। फाइंड रेंज ऑफ y equal to 2 sin square x plus 3 cos square x। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंडीशंस। एक क्वेश्चन आपको फंक्शन चैप्टर में मिलेगा। अब देखिए, इसको हम लोग पहले सारे को साइन में बदल लेंगे या सारे को कॉस में, तो हम कॉस में बदल लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, यानी आ गया 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहां से कहां होता है, बोलिए 0 से 1। हमको क्या करना है, दोनों तरफ 2 ऐड कर देना है, तो 0 प्लस 2, यहाँ 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 प्लस 2, इधर भी 2 ऐड कर दिए, इसमें भी 2 ऐड कर दिए, इधर भी 2 ऐड कर दिए, तो क्या आ गया बोलिए, यही हो गया y का वैल्यू आ गया 2 से 3, यही हो गया आंसर। तो रेंज ऑफ y हो गया कहां से कहां बोलिए, रेंज ऑफ y हो गया 2 से 3, यानी y का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इसको दूसरे तरह से बना सकते थे कि y का मैक्सिमम का हो गया 2 प्लस 1 3, या मिनिमम का हो गया 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ऐसे भी आप सोच सकते थे। इसके बाद वाले क्लास में और भी थोड़ा सा बताएंगे, तब जाकर के बेसिक ट्री को फिनिश होगा।